नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीनेशन से रिलेटेड सेंटेंसेस। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। दोस्तों, अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, वैक्सीनेशन से रिलेटेड हम कई तरह के सेंटेंस आमतौर पर बोलते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो क्या यह वैक्सीनेशन केंद्र है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो मुझे वैक्सीनेशन लगवाना है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो मुझे वैक्सीनेशन के लिए क्या लाना होगा, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो वैक्सीनेशन की दूसरी डोज कितने समय बाद ले सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा क्या यह वैक्सीनेशन केंद्र है, तो ऐसे में आप कहेंगे इज इट दोस्तों, अगर आपने कहा क्या ये वैक्सीनेशन केंद्र है, तो आप कहेंगे इज इट वैक्सीनेशन सेंटर। दोस्तों, इज का मीन्स होता है क्या और इज का मीन्स होता है। क्या है तो उसकी इंग्लिश होगी इज। इट का मीन्स होता है यह। इज इट का मतलब है क्या यह है। वैक्सीनेशन सेंटर, सेंटर का मीन्स होता है केंद्र। इज इट वैक्सीनेशन सेंटर, क्या ये वैक्सीनेशन केंद्र है? ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा मुझे वैक्सीनेशन लगवाना है, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू गेट अगर आपने कहा दोस्तों मुझे वैक्सीनेशन लगवाना है, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू गेट वैक्सीनेटेड। गेट वैक्सीनेटेड यानी वैक्सीनेशन लगवाना, टीका लगवाना। आई वॉन्ट टू गेट वैक्सीनेटेड। आई का मीन्स होता है मुझे, वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहना। आई वॉन्ट टू यानी मैं चाहता हूं, गेट वैक्सीनेटेड टीका लगवाना। मैं टीका लगवाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट वैक्सीनेटेड। अच्छा, ऐसे ही अगर आपने कहा मुझे वैक्सीनेशन के लिए क्या लाना होगा, तो आप कहेंगे What should I bring for vaccination? दोस्तों, अगर आपने कहा मुझे वैक्सीनेशन के लिए क्या लाना होगा, तो आप कहेंगे वॉट का मीन्स होता है क्या। वॉट शुड आई ब्रिंग यानी मुझे क्या लाना चाहिए, यानी मुझे क्या लाना होगा। वॉट शुड आई ब्रिंग फॉर वैक्सीनेशन। फॉर वैक्सीनेशन यानी वैक्सीनेशन के लिए। मुझे वैक्सीनेशन के लिए क्या लाना होगा, तो आप कहेंगे वॉट शुड आई ब्रिंग फॉर वैक्सीनेशन। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा वैक्सीनेशन की दूसरी डोज कितने समय बाद ले सकते हैं, तो आप कहेंगे हाउ मच टाइम। हाउ मच टाइम का मतलब होता है कितने समय बाद। हाउ मच टाइम वी कैन वेट फॉर सेकेंड डोज। दोस्तों, अगर आपने कहा हम कितना समय वेट कर सकते हैं सेकेंड डोज के लिए, तो आप कहेंगे हाउ मच टाइम वी कैन वेट फॉर सेकेंड डोज। या तो ऐसे बना सकते हैं इसे, या आप कह सकते हैं
आफ्टर हाउ मच टाइम वी कैन टेक सेकेंड डोज। आफ्टर यानी बाद में, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम यानी कितने समय के बाद, वी कैन टेक सेकेंड डोज, वी कैन टेक सेकेंड डोज। हम सेकेंड डोज कितने समय के बाद ले सकते हैं, तो आप कहेंगे आफ्टर हाउ मच टाइम, यानी कितने समय के बाद, वी कैन टेक यानी हम ले सकते हैं सेकेंड डोज, सेकेंड डोज। सो दोस्तों इस तरह से ये सेंटेंसेस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप you enjoyed the lesson. If you really like this lesson, then please like and subscribe Namaste English. I will see you in next session. Till then, take care.